हर जगह अपनी समझदारी दिखाना बुद्धिमानी नहीं होती। चाणक्य की एक गहरी नीति कहती है, जो व्यक्ति हर समय अपनी ताकत दिखाता है वह जल्दी पहचान लिया जाता है, और जिसे लोग पूरी तरह पहचान लेते हैं उसके खिलाफ चाल चलना आसान हो जाता है। इसलिए कई बार थोड़ा साधारण दिखना, थोड़ा कम बोलना और सामने वाले को यह महसूस होने देना कि वह आपसे ज्यादा समझदार है, यही असली रणनीति होती है। दुनिया अक्सर उसी इंसान से सावधान रहती है जो खुलकर तेज दिखता है, लेकिन जिस व्यक्ति को लोग हल्के में लेते हैं वही सही समय आने पर सबसे बड़ा खेल पलट देता है। सोचो, जंगल में सबसे खतरनाक शिकारी हमेशा दहाड़ता नहीं। कई बार वह चुप रहता है, देखता है, इंतजार करता है। लोग समझते हैं कि जो हर बात में अपनी राय दे रहा है वही सबसे बुद्धिमान है, लेकिन सच यह है कि जो सबकी बातें सुन रहा है, सबको समझ रहा है और अपने इरादे छुपा रहा है, असल बढ़त उसी के पास होती है। क्योंकि जब तुम अपनी पूरी क्षमता शुरुआत में ही दिखा देते हो तो सामने वाला अपनी रक्षा मजबूत कर लेता है, लेकिन जब तुम साधारण दिखते हो लोग अपने असली इरादे खुद सामने ले आते हैं और वहीं से खेल बदलना शुरू होता है। और जब सामने वाला अपने असली रंग दिखाने लगता है तभी तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत आ जाती है, जानकारी की ताकत। चाणक्य कहते हैं, जिसे दुश्मन की सोच समझ आ गई उसकी आधी जीत वहीं तय हो जाती है। जब तुम खुद को कम समझदार दिखाते हो लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। वो अपनी प्लानिंग, अपने सीक्रेट्स, अपने अगले कदम सब कुछ खुलकर दिखाने लगते हैं, और यहीं से तुम क्वाइटली गेम पढ़ रहे होते हो। याद रखो, शतरंज में सबसे खतरनाक चाल वही होती है जो सामने वाले को दिखती नहीं। ओवर स्मार्ट बनने की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग तुमसे डरने लगते हैं, तुम पर नजर रखने लगते हैं, तुम्हारे खिलाफ पहले से तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जब तुम सिंपल दिखते हो लोग गार्ड डाउन कर देते हैं, तुम पर शक नहीं करते और धीरे धीरे तुम पूरा कंट्रोल ले लेते हो। ये चालाकी लाउड नहीं होती, ये साइलेंट होती है, इनविजिबल होती है। असल खिलाड़ी वो नहीं जो हर वक्त अपनी ताकत दिखाए, बल्कि वो है जो सही वक्त आने तक अपनी असली ताकत छुपा कर रखे। क्योंकि असली जीत वही है जो बिना शोर के हासिल हो, और जब सामने वाले को समझ आए कि क्या हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी हो। और यही वह पल होता है जब खेल पूरी तरह तुम्हारे हाथ में आ चुका होता है। तुमने कुछ खास किया भी नहीं, बस खुद को दिखाया कम और समझा ज्यादा। यही तो असली चाल है जिसे चाणक्य बार बार समझाते हैं। जो जितना दिखता है वह उतना ही सीमित हो जाता है। जब तुम हर समय अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी प्लानिंग दिखाते हो तब लोग तुम्हें पढ़ लेते हैं, और जिस इंसान को पढ़ लिया जाए उसे हराना मुश्किल नहीं रहता। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, कम बोलते हो और जरूरत से ज्यादा कुछ रिवील नहीं करते, तब तुम एक रहस्य बन जाते हो, और दुनिया एक रहस्य से हमेशा डरती है। याद रखो, लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, तुम्हें हल्के में लेंगे, कभी कभी तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन वही लोग जब तुम्हारा असली रूप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसलिए मूर्ख दिखना कमजोरी नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। तुम्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं, हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हर समय खुद को साबित करता रहता है वह असल में अभी भी वैलिडेटेशन ढूंढ रहा होता है। और जो चुपचाप अपने काम में लगा रहता है उसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। तो अगली बार जब कोई तुम्हें कम समझे उसे समझाने की कोशिश मत करना, बस मुस्कुराना और अपने अंदर की चालाकी को और मजबूत करना। क्योंकि असली खिलाड़ी वही है जो खेल को नहीं, खिलाड़ियों को समझता है। और जब तुम खिलाड़ियों को समझने लगते हो तब तुम्हें हर चाल पहले से दिखाई देने लगती है। कौन तुम्हारे साथ है, कौन सिर्फ फायदा देख रहा है, कौन सही समय पर पलट जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगता है। यही वो लेवल है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो बाहर की लड़ाई लड़ते रहते हैं, दिखावे की, ईगो की, प्रूव करने की। लेकिन असली खेल अंदर चलता है। चाणक्य की सबसे खतरनाक बात यही थी,
उन्होंने कभी खुद को साबित करने की जल्दी नहीं की। उन्होंने सिर्फ सही समय का इंतजार किया और सही समय पर एक ही चाल में पूरा खेल खत्म कर दिया। इसलिए समझो, हर जगह बोलना जरूरी नहीं, हर इंसल्ट का जवाब देना जरूरी नहीं, हर किसी को अपनी वैल्यू समझाना जरूरी नहीं, क्योंकि जो तुम्हारी वैल्यू समझने के लायक नहीं है उसे समझाने में तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि जब वक्त आए तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारा काम, तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारी सक्सेस खुद बोल दे। और उस दिन जो लोग तुम्हें मूर्ख समझते थे वही लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर सोचेंगे, ये कब इतना आगे निकल गया। और तुम बस अंदर ही अंदर मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा ये सब अचानक नहीं हुआ। ये हर उस दिन का रिजल्ट है जब तुमने खुद को कम दिखाया लेकिन अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बनाया। और यहीं से तुम्हारी असली पहचान बनती है। बिना शोर, बिना दिखावे, बिना किसी को बताए तुम लगातार खुद को अपग्रेड कर रहे होते हो। दुनिया को लगता है तुम वही पुराने हो, लेकिन सच्चाई ये होती है कि तुम हर दिन बदल रहे होते हो और वो बदलाव किसी को दिखाई नहीं देता। चाणक्य ने यही तो सिखाया, अपने इरादे छुपा कर रखो और अपने काम से पहचान बनाओ। क्योंकि जब तुम अपने प्लान सबको बता देते हो तो लोग या तो हंसते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो वही लोग बाद में हैरान होते हैं। समझो इस बात को, हर बड़ी जीत पहले दिमाग में बनती है, फिर असलियत में आती है। इसलिए अगर तुम्हें सच में आगे निकलना है तो लोगों को इम्प्रेस करना बंद करो, खुद को इम्प्रूव करना शुरू करो, कम बोलो, ज्यादा सीखो और सबसे जरूरी, अपने अगले कदम को कभी पूरी तरह रिवील मत करो, क्योंकि खेल उसी का होता है जिसकी चाल आखिरी तक छुपी रहे। तो अब से अगर कोई तुम्हें कम समझे तो उसे करेक्ट करने में टाइम मत बर्बाद करना। बस अपने अंदर एक बात फिक्स कर लो, मैं अभी नहीं दिख रहा, लेकिन जब दिखूंगा तो सीधा फर्क दिखेगा। और जब वो फर्क दिखेगा तो लोगों को सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट दिखाई देगा, तुम्हारी जर्नी नहीं। उन्हें नहीं पता होगा कि कितनी बार तुमने खुद को रोका, कितनी बार जवाब देने का मन था, लेकिन तुमने चुप रहना चुना। यही डिसिप्लिन तुम्हें अलग बनाता है। चाणक्य का असली खेल यही था। उन्होंने लोगों को हराने से पहले खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी और पर कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। याद रखो, रिएक्शन देना आसान है, लेकिन खुद को रोकना असली ताकत है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे, तुम्हें चैलेंज करे, तो वहीं डिसाइड होता है तुम एक आम इंसान हो या एक खिलाड़ी। आम इंसान तुरंत रिएक्ट करता है, गुस्से में आकर सब कुछ दिखा देता है, लेकिन खिलाड़ी क्या करता है? वो ऑब्जर्व करता है, नोट करता है और सही समय का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है हर रिएक्शन उसकी स्ट्रेटजी को कमजोर कर सकता है और हर पेशेंस उसकी ताकत को बढ़ा रहा है। तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम हर बार खुद को प्रूव करने के लिए तैयार हो या चुप रहकर सही मौके का इंतजार करने के लिए? क्योंकि यही फर्क तय करता है तुम भीड़ का हिस्सा हो या भीड़ को लीड करने वाले हो। और जब तुम ये फर्क समझ जाते हो तब तुम्हारी हर चाल सोची समझी होने लगती है। तुम इम्पल्सिव नहीं रहते, तुम स्ट्रेटेजिक बन जाते हो। चाणक्य का असली जादू यही था, उन्होंने कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया। हर कदम एक सोच, एक योजना और एक लक्ष्य के साथ उठाया। याद रखो, जो इंसान जल्दी दिखाना चाहता है वो जल्दी खत्म भी हो जाता है, लेकिन जो इंसान धीरे धीरे चुपचाप आगे बढ़ता है वो लंबी रेस का खिलाड़ी बनता है। इसलिए अपने अंदर ये आदत डालो, हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करना, हर इंसान को समझना और सबसे जरूरी खुद को कंट्रोल करना। क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में होता है तब पूरी सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है। अब एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें हर किसी को इंप्रेस नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ खुद को इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी हो जाए। जब तुम कमरे में आओ तो लोग नोटिस करें लेकिन समझ ना पाए,
यही रियल पावर है। तो अब से कम बोलो, ज्यादा देखो, और सबसे जरूरी, अपनी असली ताकत को तब तक छुपा कर रखो जब तक सही वक्त ना आ जाए, क्योंकि जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी एक चाल ही काफी होगी पूरा खेल बदलने के लिए। और जब तुम्हारी एक चाल से खेल बदलने लगता है, तब तुम समझ जाते हो ताकत दिखाने में नहीं, छुपाने में है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पावर का मतलब है ज्यादा बोलना, ज्यादा दिखाना, हर जगह डोमिनेट करना, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। चाणक्य की सबसे गहरी बात यही है, जिसकी पकड़ मजबूत होती है उसे जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें बस अपने आप को इतना स्टेबल बनाना है कि बाहर का शोर तुम्हें हिला ना सके। जब लोग तुम्हें इग्नोर करें, तुम डिस्टर्ब ना हो। जब लोग तुम्हें चैलेंज करें, तुम रिएक्ट ना करो। जब लोग तुम्हें कम समझें, तुम प्रूव करने ना लग जाओ। क्योंकि जिस दिन तुम हर सिचुएशन में काम रहना सीख गए, उस दिन तुम किसी भी इंसान से आगे निकल जाओगे। ये गेम बाहर का नहीं है, ये गेम माइंडसेट का है। जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, वो बिना लड़े भी जीत जाता है। तो अब एक सिंपल रूल बना लो, हर बात का जवाब नहीं देना, हर मौके पर खुद को साबित नहीं करना, और हर इंसान को अपनी असली वैल्यू नहीं दिखानी। क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे रिजल्ट्स में दिखनी चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे रिजल्ट्स बोलने लगेंगे, उस दिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, और वहीं से तुम्हारा असली इन्फ्लुएंस शुरू होगा। इसलिए याद रखो, मूर्ख बनो लेकिन अंदर से चालाक रहो। ये कमजोरी नहीं है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। और जब तुम अलग बन जाते हो, तो दुनिया तुम्हें फॉलो करना शुरू कर देती है। और जब दुनिया तुम्हें फॉलो करना शुरू करती है, तब सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है, अहंकार का। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि अब वो सब समझ गए हैं, अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो फिर से वही गलती करने लगते हैं, अपनी असली ताकत दिखाने की। चाणक्य ने हमेशा चेतावनी दी, अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हें जीत के बाद और भी ज्यादा शांत होना है, और भी ज्यादा सतर्क होना है। क्योंकि जब तुम जीत जाते हो, तब लोग तुम्हें गिराने के मौके ढूंढते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचो कि अब तुम सब समझ चुके हो, सीखना बंद किया तो गिरना शुरू हो जाएगा। याद रखो, जीत के बाद हम्बल रहना ही असली ताकत है। जितना ऊपर जाओ, उतना ग्राउंडेड रहो, और कभी भी अपनी स्ट्रेटजी को कंप्लीटली एक्सपोज मत करो। क्योंकि असली खिलाड़ी वही है जो जीतने के बाद भी खिलाड़ी बना रहता है। तो अपने अंदर ये 3 चीजें हमेशा जिंदा रखो, शांत दिमाग, गहरी सोच और छुपी हुई चाल। बाकी दुनिया चाहे कुछ भी समझे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और कब क्या करना है। और यही क्लैरिटी तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। तो याद रखो, आखिरी बात, दिखने में साधारण रहो, सोच में खतरनाक रहो, और समय आने पर अटैक सटीक करो। यही है असली चाणक्य नीति। तो याद रखो, मूर्ख बनो लेकिन अंदर से चालाक रहो। ये कोई कमजोरी नहीं, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। दुनिया को जितना दिखाना है उतना ही दिखाओ, लेकिन अपने असली इरादे, अपनी असली ताकत हमेशा अपने अंदर छुपा कर रखो। चाणक्य की यही सबसे बड़ी सीख है, खुद को कंट्रोल करो, वक्त का इंतजार करो, और सही समय पर वार करो। क्योंकि जो इंसान सही समय पहचान लेता है, उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब से कम बोलो, ज्यादा समझो, और बिना शोर किए आगे बढ़ते रहो। और जब वक्त आए तो ऐसा रिजल्ट दो कि दुनिया देखती रह जाए। यही है असली ताकत, यही है असली खेल।